औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मुतालिया कुरानुल हकीम बाब अव्वल। तो खोलें अपनी किताब सफ़ा नंबर 11 से। यहाँ आपकी पहली सूरत है सूरतुल फातिहा। तो बच्चों सबको ही पता है सूरतुल फातिहा कुरान हकीम की पहली सूरत है। इसके बहुत से नाम हैं लेकिन इसका मशहूर नाम क्या है? सूरतुल फातिहा। अब हम स्टार्ट करेंगे सूरतुल फातिहा का तारुफ। सूरतुल फातिहा कुरान हकीम की पहली सूरत है। इस सूरत के कई नाम हैं। इसका मशहूर नाम सूरतुल फातिहा है क्योंकि ये कुरान हकीम की इफ्तिताही सूरत है। इफ्तिताही का मतलब है आगाज़। इसकी तिलावत हर नमाज में की जाती है, इसलिए इसको सूरतुल सलात भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम सूरतुल सलात है क्योंकि ये हर नमाज में पढ़ी जाती है। इसका नाम सूरतुल मनाजात भी है क्योंकि इस सूरत में दुआ मांगने का तरीका सिखाया गया है। तो बच्चों इसका तीसरा नाम भी आ गया सूरतुल मनाजात। इस सूरत में बंदा अल्लाह सुब्हान तआला की तारीफ़ और शुक्र अदा करता है, अपनी बंदगी का इजहार करता है और फिर अल्लाह सुब्हान तआला से हदायत की दुआ करता है। सूरतुल फातिहा दुआ है और पूरा कुरान हकीम अल्लाह की तरफ से इस दुआ का जवाब है। सूरतुल फातिहा की तिलावत के अख्ताम पर आमीन कहना मसनून है, जिसका मतलब है ए अल्लाह ऐसा ही हो, ए अल्लाह कबूल फरमा। मतलब जब हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं तो हम उसके आखिर में आमीन ज़रूर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसका मतलब होता है ए अल्लाह ऐसा ही हो या ए अल्लाह कबूल फरमा। अहादीस मुबारका में सूरतुल फातिहा के बहुत से फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सूरतुल फातिहा जैसी कोई सूरत ना तौरात में, ना इंजील में, ना ज़बूर में और ना कुरान में उतरी। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया कि तुम्हें कुरान की सूरतों में से एक अजीम तरीन सूरत ना सिखाऊं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सूरत यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ही अल-सबहुल मसानी है, जो 7 दोहराई जाने वाली आयतें हैं जो नमाज में बार बार पढ़ी जाती हैं। इसमें यह कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को कहा कि मैं तुम्हें कुरान की सूरतों में से एक अजीम तरीन सूरत सिखाऊं, तो वो कौन सी है जो नमाज में बार बार पढ़ी जाती है, जो 7 दफ़ा दोहराई जाती है। और यही अल कुरानुल अज़ीम है जो मुझे अता फरमाया गया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल कुरानुल अज़ीम मतलब कुरान की अजीम आयतों में से एक आयत नाजिल फरमाई गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 ऐसे नूर दिए गए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी को नहीं दिए गए, यानी सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा। बकरा की आखिरी 2 आयत, मतलब सूरतुल फातिहा और सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत जो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे नूर दिए गए हैं जो किसी और नबी को नाजिल नहीं किए गए। ताउज़ औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम की फजीलत, मतलब ताउज़ की फजीलत क्या है जो हमारी सूरतुल फातिहा के आगाज़ में पढ़ी जाती है। हम बेसिकली तो हम हर चीज़ हर काम शुरू करने से पहले ताउज़ और तस्मिया पढ़ते हैं। तो ताउज़ की फजीलत क्या है? कुरान हकीम की तिलावत से पहले ताउज़ पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि शैतान की सबसे बड़ी चाल ये होती है कि अल्लाह का पैगाम इसके बंदों तक ना पहुँचे। तो ताउज़ हम किस लिए पढ़ते हैं? ताकि हम शैतान के शर से महफूज रह सकें। ताउज़ पढ़ लेने से आदमी शैतान मरदूद के शर से निकलकर अल्लाह की पनाह और हिफाजत में आ जाता है और शैतानी वसवसों से दूर हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब तुम कुरान की तिलावत करो तो शैतान मरदूद के शर से बचने के लिए अल्लाह से पनाह तलब कर लिया करो। इस सूरत नहल की आयत नंबर 98 में ये लिखा गया है कि जब भी ए मोमिन, जब भी तुम कुरान की तिलावत करे तो अल्लाह शैतान के शर से बचने के लिए और अल्लाह की पनाह तलब कर लिया कर, कि अल्लाह की पनाह तलब कर लिया करो ताकि शैतान मरदूद के शर से बच सको। तो ये थी ताउज़ की फजीलत। अगले सफ़े पढ़ाते हैं सफ़ा नंबर 12। तो सफ़ा नंबर 12 पर आपको बताई गई है तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत। कि तस्मिया जो बिस्मिल्लाह हम पढ़ते हैं हर काम से पहले, तो उसकी क्या फजीलत है? ये बरकत के लिए पढ़ी जाती है। किसी भी काम में बरकत के लिए हम तस्मिया पढ़ते हैं। बेसिकली हम हर काम से पहले तस्मिया ज़रूर पढ़ते हैं। तो इसकी फजीलत क्या हुई
किसी भी जायज़ अमल से पहले तस्मिया पढ़ने का मतलब ये है कि हर अमल अल्लाह सुब्हान ताला के नाम से शुरू किया जा रहा है और इसी की रज़ा के लिए किया जा रहा है। जो अमल अल्लाह सुब्हान ताला के नाम शुरू किया जाता है उसमें अल्लाह सुब्हान ताला की बरकत और मदद शामिल होती है। सबसे पहली वही में भी रब के नाम से पढ़ने का हुक्म दिया गया था। सूरत अलक में जब नबी पाक सल्लम पर सूरतुल अलक नाजिल हुई तो फरिश्ता जब आप सल्लम पर कुरान की पहली वही ना लेकर आया तो उसने क्या फरमाया कि पढ़ अपने रब के नाम से, कि अल्लाह के नाम से पढ़ना शुरू करें। तो पहली वही जो आई थी उसमें भी रब के नाम से पढ़ने का हुक्म दिया गया था। एक हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जायज़ काम अल्लाह के नाम यानी बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए वो नाम मुकम्मल और बेबरकत रहता है। कि कोई भी जायज़ काम जो हम करने जा रहे हैं अगर वो अल्लाह के नाम से शुरू नहीं किया जाएगा या उससे पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी तो वो बेबरकत हो जाएगा यानी नामुकम्मल ही रहेगा। तो हम सूरतुल फातिहा की तलावत करते हैं और साथ उसका तर्जुमा भी पढ़ते हैं। अब सूरतुल फातिहा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अल्हम्दु। अल्हम्दु का मतलब है तमाम तारीफ़। अल्हम्दु का मतलब शुक्र होता है या तारीफ़ होता है। अल्हम्दुलिल्लाही तमाम तारीफ़ और शुक्र अल्लाह के लिए है। रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमान जो बड़ा मेहरबान। अर्रहीम नहायत रहम फरमाने वाला है। तो पहली दो आयत में वो बता रहे हैं कि सारी तारीफ़ें जो दुनिया में हम तारीफ़ें करते हैं किसी भी चीज़ की वो सब तारीफ़ें अल्लाह की हैं जो तमाम जहानों का रब है, जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मालिक यौमिद्दीन जो बदले के दिन का मालिक है। बदले के दिन मतलब क़यामत के दिन का मालिक है। क़यामत के दिन जो भी का हिसाब किताब होगा वो अल्लाह ताला ही करेंगे। इय्याका नअबुदु ए अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्ताईन और हम सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो इसमें हमने पहली दुआ क्या है पढ़ी कि ए अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम हमें सीधे रास्ते की हदायत अता फरमा। तो बच्चों ये दुआ थी जो सूरतुल फातिहा में की गई कि हमें सीधे रास्ते की हदायत अता फरमा। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। इनाम क्या? जिनको तूने सीधा रास्ता पहले अता फरमाया उनकी तरह हमें भी सीधा रास्ता अता फरमा। गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम ना वो जिन पर गज़ब हुआ या अज़ाब हुआ। वला ज़ालीन और ना वो जो गुमराह हुए। तो इसमें दुआ थी कि ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम या अपनी नवाजिशें अता की, ना कि उनका जिन पर तू गैज़ो गज़ब करता रहा और ना गुमराहों का। तो ये सूरतुल फातिहा की तर्जुमा और तलावत थी। हमें समझ आ चुका है कि सूरतुल फातिहा में क्या था और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसकी तारीफ़ और इसकी तिलावत में हमने जो जो पढ़ा हम उसी को ही अब उसी के ज़रिए हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सफ़ा नंबर 14 पर आएँ बच्चों। सफ़ा नंबर 14 पर पहले तो ऊपर आपको दिया है इल्मो अमल की बातें। मतलब इस पूरी सूरत के अंदर हमने जो भी इल्म की बातें हमने सीखी हैं उनकी हाइलाइट्स बताई हुई हैं। तो पहले उन्होंने बताया है अल्लाह तमाम तारीफ़ों का हकदार है क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा मोहसिन है। दूसरी हाइलाइट थी अल्लाह तमाम महलूक का पालने वाला और उनकी ज़रूरतें पूरी फरमाने वाला है। तीसरी हाइलाइट थी अल्लाह सुब्हान ताला अपनी महलूकात पर बहुत मेहरबान है। फोर्थ वन इज़ क़यामत का दिन जज़ा और सज़ा का दिन है। इस दिन तमाम इख्तियार अल्लाह ताला ही के पास होगा। अल्लाह ही की ज़ात इबादत के लायक है, हमें इसकी इबादत करनी चाहिए। द सिक्स वन इज़ अल्लाह ही मदद फरमाने वाला है, हमें सिर्फ उसी से मदद मांगनी चाहिए। अल्लाह का बताया हुआ रास्ता ही हदायत और कामयाबी का रास्ता है, हम हर वक्त हदायत के मोहताज हैं। नेक्स्ट हमें अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों की पैरवी करनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ अल्लाह नाफरमानी करने वालों से नाराज़ हो जाता है, हमें उसकी नाफरमानी से बचना चाहिए।
एंड द लास्ट इज़ जो लोग अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों की पैरवी नहीं करते वो गुमराह हो जाते हैं। तो ये इल्म और अमल की बातें थी जो हमने इस सूरत से सीखी। अब हम समझे और हल करने वाली एक्सरसाइज करेंगे इसकी सफ़ा नंबर 14 पर ही। खाली जगह पुर करें, मतलब ये जो बॉक्स सेंटर में दिए गए हैं ये आपकी खाली जगह है और इनको आपने पुर करना है किसी भी इसके मुताबिक, जो वर्ड इसमें आएगा उसके मुताबिक। तो पहला जुमला है तमाम डैश का हकदार अल्लाह सुब्हान ताला है। तो तमाम तारीफ़ों का, तमाम तारीफ़ों का हकदार अल्लाह सुब्हान ताला है। दूसरा जुमला है हम हर वक्त डैश के मोहताज हैं। तो हम हर वक्त अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह की हदायत के मोहताज हैं। हर वक्त किसके मोहताज हैं? हदायत के मोहताज हैं। क़यामत का दिन डैश और सज़ा का दिन होगा। क़यामत का दिन जज़ा और सज़ा का दिन होगा, जहाँ नेक लोगों को जज़ा मिलेगी वहीं बुरे लोगों को सज़ा भी मिलेगी। अल्लाह सुब्हान ताला के इनाम याफ्ता बंदों की पैरवी ना करने वाले डैश हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। सूरत फातिहा की तिलावत के आखिर में डैश कहना चाहिए। तो क्या कहना चाहिए आखिर में? आमीन। तो बच्चों ये थी आपकी खाली जगह। अगले सफ़े पढ़ाएं सफ़ा नंबर 15 पर। सफ़ा नंबर 15 पर आपके मुंदरजा ज़ैल सवालात के जवाबात दीजिए। सवाल नंबर 1 है अल्लाह सुब्हान ताला ही तमाम तारीफ़ों का हकदार क्यों है? तो इसका जवाब है क्योंकि वो हमारा खालिक, खालिक होता है बनाने वाला, और मालिक है। मालिक, क्योंकि वो हमारा खालिक और मालिक है और हमारा हकीकी मौसन भी है। तो ये था आपके पहले सवाल का जवाब, क्योंकि वो हमारा खालिक और मालिक है और हमारा हकीकी मौसन भी है। दूसरा सवाल है हदीस शरीफ के मुताबिक सिराते मुस्तकीम से क्या मुराद है? तो हदीस शरीफ से मुताबिक सिराते मुस्तकीम से मुराद सीधा रास्ता है। हदीस शरीफ के मुताबिक सिराते मुस्तकीम से मुराद सीधा रास्ता है। तीसरा सवाल अल्लाह सुब्हान ताला के इनाम याफ्ता बंदे कौन हैं? तो अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता बंदे अनबिया, सदकीन, शुहदा और सालिहीन हैं। कौन है? अंबिया, अनबिया कराम, सदकीन, शुहदा और सालिहीन, ये सब हैं अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता बंदे। आगे आ जाएं।
نیچے دیے گئے پہلے کالم کے الفاظ کو دوسرے کالم کے متعلق الفاظ سے ملا کر ایک جیسا رنگ بھریں. تو اس میں کلرنگ کرنی ہے، بٹ ہم پہلے کیا کریں گے، ہم پہلے ان کو میچ کریں گے کہ کس میں کیا چیز بتائی گئی ہے. اب سورۃ فاتحہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے. سورۃ فاتحہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے، جیسے اس میں انہوں نے اگزامپل میں بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سورۃ المناجات جو ہے، سورۃ المناجات کیوں اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ سورۃ المناجات افتتاحی سورت ہے، اس لیے اس کو سورۃ المناجات بھی کہتے ہیں. صراط مستقیم کا مطلب ہے انعام یافتہ بندوں کا رستہ، جن کو انعام دیا گیا ہے یا جو نوازے گئے. سورۃ الصلاۃ نماز میں پڑھنا، اس لیے اس کا نام سورۃ الصلاۃ رکھا گیا تھا، کیونکہ یہ نماز میں پڑھا جاتا تھا. اب بچوں ہم ان میں سیم کلرز کریں گے دونوں سائڈز پر. تو بس سورۃ الفاتحہ سورۃ الفاتحہ میں جو ہم نے کلر کیا، اس کے ساتھ میچنگ ورڈ میں بھی ہم وہی کلر کریں گے. کلر آپ جو ان سے مرضی کر سکتے ہیں، آپ کی اپنی چوائس ہوگی. The next one is Surat al-Munajat. افتتاحی صورت کے ساتھ اس کو میچ کیا ہے. That's why افتتاحی صورت میں بھی وہی کلر کریں گے جو سورت مناجات میں کیا گیا. جی نیکسٹ آ جائیں صراط مستقیم. تو صراط مستقیم میں ہم ایک ڈفرینٹ کلر کریں گے اور اس کے میچنگ ورڈ پہ سیم یہی کلر جو ہم نے صراط مستقیم میں کیا. کلر آپ اپنی مرضی کے یوز کر سکتے ہیں. صراط مستقیم انعام یافتہ بندوں کا رستہ. The last one is سورۃ الصلاۃ. سورۃ الصلاۃ میں ہم کلر کریں گے اور سیم وہی کلر ہم اس کے میچنگ ورڈ میں کریں گے. جی یہاں آپ کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے ختم، لیکن ہم اس کی سرگرمیوں کی طرف ابھی بڑھیں گے. تو اگلے صفحے کی طرف آئے، صفحہ نمبر 15 جہاں اس کی سرگرمیاں بتائی گئی ہیں. صفحہ نمبر 16 پر. تو صفحہ نمبر 16 پر انہوں نے کہا ہے کہ علم و عمل کی باتوں کی مدد سے اللہ کی صفات تحریر کریں. تو بچوں ہم نے علم و عمل کی باتیں پڑھی تھیں ابھی، تو اس کے مطابق اللہ کی جو صفات ہیں ان کو ہم لکھیں گے. جیسے اگزامپل میں انہوں نے بتایا ہے کہ تمام تعریفوں کا حقدار اللہ ہے. اسی طرح مدد فرمانے والا، ہماری مدد کون فرماتا ہے مشکل کے وقت؟ اللہ تعالیٰ. تو مدد فرمانے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اس کے بعد پالنے والا بھی اللہ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ ہی پال سکتے ہیں. وہی ہمیں رزق عطا کرتے ہیں جس سے ہم اپنی خوراک کا ذریعہ بناتے ہیں. عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ کی ایک صفات ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے، ان کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کے لائق. اگلی صفت ہے ان کی کہ ظالموں سے بدلہ لینے والے ہیں. جو ظلم کرتے ہیں ان سے بدلہ اللہ تعالیٰ ہی لیں گے. کب لیں گے؟ قیامت کے دن. جی بچوں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ظالموں سے بدلہ لیں گے.
ظالموں سے بدلہ لینا. The last one is بہت مہربان. اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے, وہ ہر انسان کے لیے, ہر کسی کے لیے بہت مہربان ہے, وہ ہر کسی پر مہربان ہے. جی تو یہ آپ کی ہو گئی مشق بھی مکمل. سوچئے آپ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جا رہے تھے کہ آپ کے کسی دوست نے ساتھ کھیلنے کا مشورہ دیا, تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تو بچوں یہ آپ کی وہ ایکسرسائز ہے یا وہ سرگرمی ہے جو آپ کو خود کو آبزرو کر کے لکھنی پڑے گی. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ نماز پڑھنے مسجد جا رہے ہیں اور راستے میں کوئی بچہ آپ کو کھیلنے کے لیے کہہ رہا ہے تو کیا آپ اس کے ساتھ کھیلیں گے یا آپ مسجد کی طرف بڑھ جائیں گے آگے نماز پڑھنے کے لیے؟ تو یہ آپ کو خود سوچنا پڑے گا, اپنے اندر تبدیلیاں لائیں, بہتری کی طرف جائیں. اللہ آپ کو ہدایت دے. اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.